अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़या मानी। तो भाई आज की वीडियो बहुत 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 ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार डॉक्टर मुफ्ती यासर नदीम साहब का ये कोई इनका कोई लिखा हुआ है टाइटल, सनातनी लिखेगा नया कुरान, ठीक है। तो इसमें कोई कन्वर्सेशन हुई भी है, तो लोग कह रहे थे प्लीज़ इसके ऊपर रिएक्ट करें। तो बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा है, हम वीडियो देखते हैं उसके बाद रिएक्शन करते हैं। और बहुत सारी रिक्वेस्टेज आ रही थी हमें कि हम इस वीडियो पे ज़रूर रिएक्ट करें, तो हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्यूअर्स एक काम करते हैं, यहाँ पे जश्न आज़ादी स्टार्ट हो रही है, तो लोग आगे पीछे बाजे बजाने को कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है ये। 14 अगस्त से पहले लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि मैं तो ऐसे होती हूँ जैसे आप होस्ट है और मेरा कोई इंटरव्यू लेने आए तुम हैं। उधर नहीं रखा करो, आवाज़ चली जाती है, तुम तो घुसी जाती है अंदर। मेरी बात तो सुने। लोग इतने एक्साइटेड होते हैं यकीन जाने के, ऐसे बस हर तरफ चारों तरफ बाजे और पता नहीं क्या कुछ होगा भी, कितना एक नॉइसिंग होगी ना, ये तो हमें पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते, बाकी बातें बाद में। 3 2 1 पिल्ले। यही क्राइटेरिया कुरान ने भी दिया है कि अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि ये किताब रैन पापड़ा बंद। तो तुम भी ऐसे लिख लाओ। तो हमारा तो दावा आपके लिए वही है भाई, आप ऐसा करें। बिल्कुल आमिर भाई ने बिल्कुल बात सही कही है। आप अगले इतवार तक कुछ एक आध चैप्टर लिख लेंगे, आने वाले संडे तक। चैप्टर क्या 2 लाइनें लिख देता हूँ मैं कि भाई मैं नबी हूँ और ये गॉड है, अच्छा बस इतना अच्छा, सही है। दो लाइनों को ये दो लाइनों को किताब कहा जाता है यार। ऐसे तो ना करें फटाफट ही। आप तो नहीं, किताब फटाफट ही अब दावा ही तो करना लाइट। है ना, दावा को आपने तो लाइट नहीं तो नहीं, राइट। ओह दावा नहीं, किताब की बात हुई है ना। अब आपने देखें किताब स्टीव कहा भाई, ना। ऑनेस्ट है ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जो क्लेम किया ना उस क्लेम के साथ स्टिक रहें। टेल मी ऑनेस्टली, 2 लाइनों को बुक कहता है कोई बंदा? और दावा उसमें आपका ये होना चाहिए कि ये किताब मुझे खुदा ने दी है, मेरा एक खुदा है, उसका ये नाम है, वो ये करता है और मुझे उसने ये किताब दी है और इस किताब में मेरा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये है। और उसमें आप चोरी कहीं से नहीं करेंगे, चूंकि खुदा चोर नहीं होता। तो हमारे साथ एक साहब हैं जिनका नाम से हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा। स्टीव किलबर्न। नमस्कार मुफ्ती जी। जी भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हो? मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था एक्चुअली, आप 3-4 क्रिश्चियन है सीन भाई? से। हम्म। आप क्रिश्चियन है? नहीं, मैं एक्चुअली बॉर्न हिंदू, लेकिन अभी मैं किसी मजहब को नहीं मानता, अच्छा, ठीक इंक्लूडिंग है। हिंदुइज्म मैं मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ऑल मजहब, जितने भी मजहब हैं सारे मैन मेड हैं। यानी नहीं, एक मिनट। हिंदुइज्म को आप गलत मानते हैं? क्या मानते हैं? हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को आप गलत मानते हैं? अब मैन मेड मानता हूँ, गलत सही तो क्या है उसकी डेफिनेशन तो काफी सब्जेक्टिव है। मतलब नहीं, मैं चूंकि चाहता हूँ आपने कि चूंकि आपने छोड़ दिया ना, एक चीज जब आदमी छोड़ता है तो उसको गलत समझ के ही छोड़ता होगा ना। नहीं, गलत मतलब इन द सेंस कि वो गॉड की डेफिनेशन को ठीक से नहीं, कोई भी मजहब नहीं बताता, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म हो या तो ठीक इस्लाम है। हो या कोई भी, अब आप कोई भी रिलीजन हिंदुइज्म हो। की किसी भी चीज को मानते हैं या सब चीजों को आपने छोड़ दिया? आई मीन ये बिलीफ छोड़ दिया कि ये एक्चुअल गॉड का दिया हुआ है। हाँ, ये है कि टीचिंग्स में कुछ बातें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती है, ये हो सकता है, वो चीजें हर मजहब में हैं। कुछ बातें इस्लाम की भी अच्छी हैं, कुछ खराब भी हैं। हर मजहब में ये है, अच्छी भी है, खराब भी हिंदुइज्म में जो खराब चीजें हैं वो कुछ बताना चाहेंगे? हम्म। है। खराब चीजें इन द सेंस जो बड़ी बड़ी बातें हैं उल्टी सीधी, जिसमें मतलब जैसे कास्टिज्म है, वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। या फिर जो भी बातें सुपर नेचुरल टाइप की हैं, वो भी मुझे उनमें बिलीफ नहीं है कि भाई ऐसा हुआ होगा। मसलन तो इंसान का सर कटा मेरे तो हाथी का लगा दिया। हाँ, मेरा विश्वास हिंदुइज्म का ये है कि ये एक रिटन स्टोरी है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था, या मतलब ये जो राम और कृष्ण हैं ये लिखे काल्पनिक गए यानी हैं किसी ने। काल्पनिक कह रहे हाँ, हैं। काल्पनिक है। वेद व्यास साहब ने लिख दिया था। हो सकता है वो नॉवेलिस्ट हो, स्टोरी टेलर हो, उसने लिख दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल होने का मुझे एविडेंस नहीं नजर आता कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। ये मेरा बिलीफ है। हालांकि मैं खुद हिंदुइज्म में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं अब ये मानता हूँ कि ये सब स्टोरीज हैं, ठीक है। एक्चुअल चीजों से ठीक इनका है, कोई वास्ता नहीं है। चलें गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब आप बताइए अपनी बात। या तो मेरे एक्चुअली सवाल तो बहुत हैं, पता नहीं आप मुझे इतना टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सवाल तो मेरे बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट भी काफी स्ट्रांग है। मैं सुनता हूँ जितने भी आप आर्ग्यूमेंट अपना आप स्ट्रॉन्गेस्ट दें। आर्ग्यूमेंट एक रख दीजिए। जैसे आपका एक
मैं पिछली स्ट्रीम तो मैंने नहीं सुनी, उससे पिछली में आप लॉजिक 101 की 2 बातें बता रहे थे, जिसमें नहीं, मैं आप जन्नत और देखिए सुन लीजिए, जहन्नुम। मैंने आपसे क्या पूछा, मैं क्या कह रहा था उसे छोड़ दीजिए। आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है ना, वो रख दीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट मेरी 3 वीडियो पहले तो आया नहीं होगा। हाँ, नहीं, मैं आपकी उसी पे आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, मुझे 1 मिनट दीजिए। हम्म, तो जैसे आपने वो लॉजिक 101 के 2 रूल्स बताए थे कि ठीक है, एक चीज़ का एविडेंस ना होना ये प्रूफ नहीं करता कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है, और उसको आपने दूसरा आर्गुमेंट ये दिया था जन्ना और जहन्नुम के कंपैरिज़न में कि भई एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद हो तो वो बात को साबित कर देता है, राइट? ये दोनों चीज़ें मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है। हुँ? तो ये आर्गुमेंट तो हर टेक्स्ट में लागू हो सकता है ना। ये आर्गुमेंट तो आप गीता में नहीं, भी लगा दीजिए, वो भी ट्रू हो जाएगी, रामायण में भी लगा ऑथेंटिक दीजिए, बात तो मतलब सारी किसी भी। ऑथेंटिसिटी की है ना। बताइए गीता ऑथेंटिक है क्या, बताइए वेदास ऑथेंटिक है क्या। ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सल क्राइटेरिया आप बता दीजिए कि ये क्राइटेरिया है, ऑथेंटिसिटी ये का 5 यूनिवर्सल क्राइटेरिया क्राइटेरिया। ये है कि जो किताब का लिखने वाला है, हाँ, वहां से लेकर आज तक बीच में उस किताब के अंदर कोई तब्दीली ना हुई हो। ठीक है, ये ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया है। अब आप देख, ये बुनियादी चीज है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बुनियादी चीज है। अब आप बताएं कि वेदास में आज से लेकर, और आप इसको साबित भी कर दें, वेदास में शुरू से लेकर आज तक, जब से वेदास आए हैं, क्या उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, इसको आप साबित कैसे करेंगे। नहीं, ये तो मैं कह नहीं रहा तब्दीली हुई नहीं उनमें, हो सकता हुई बस हो, हो लेकिन सकता ऐसा हुई है। हो तो आप, अच्छा हाँ, कुरान लेकिन में कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो साबित हो गया जो बुनियादी मेयार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेयारात और स्टैंडर्ड्स हैं, जो बुनियादी मेयार है वहां से साबित हो गया कि एक किताब में आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि काल्पनिक है, अफसानवी है, स्टोरी टेलिंग है, जिसके बारे में आप खुद सच्चाई के कह रहे हैं कि सच्चाई जरूरी नहीं है कि इसमें हो, वेद व्यास ने लिख दिया हो। तो भाई जब वो खुदा का कलाम नहीं है, और अगर खुदा ने उस कलाम को नाजिल किया है, तो उस वक्त से लेकर आज तक वो कहाँ था, किस हाल में था, किन लोगों ने याद किया, किन लोगों ने लिखा, उसका कुछ नहीं पता है। लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये बुनियादी मेयार है ऑथेंटिसिटी जांचने का। नहीं, जी, लेकिन ये तो काफी वीक आर्गुमेंट हो गया ना सर। किसी ने लिख दिया, चाहे वो सच्चा लिखा झूठा, अब मैं एक कोई किताब लिख दूं 1 साल पहले, तो उसकी हिस्ट्री ट्रैक होगी, इसका मतलब तो ये थोड़ी इसका होता है मतलब कि ये हुआ authentic हो कि जाए। असल जो चीज है ना, वो खुदा का या सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस है, कि वो कलाम जो किताब है वो सुप्रीम बीइंग ने दी है या नहीं। देखिए दो चीजें हैं, नंबर 1 सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस, नंबर 2 सुप्रीम बीइंग ने कोई कलाम या कोई किताब क्रिएशन को दी है या नहीं, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 क्रिएशन ने जब से उसको किताब मिली वहां से लेकर आज तक उस किताब को महफूज रखा या नहीं। ये 3 चीजें हैं। ये तीनों चीजों को अगर आप साबित करेंगे तो ऑथेंटिसिटी साबित हो जाएगी, और अगर कहीं एक भी जगह गड़बड़ है तो ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो सकती। ठीक है, अभी अभी मैं आपको ये इसी आर्गुमेंट में मैं एक किताब लिखता हूँ अभी, आज मैं लिख देता हूँ किताब, मैं अपने आप को नबी साबित कर देता हूँ, नबी बोल देता हूँ, मैं नबी हूँ और मेरा कोई गॉड है, और उसके ऊपर मैं एक बुक राइट कर देता हूँ। कल ठीक, टुमारो 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वो कर, बुक ऐसी की कर ऐसी है। लें। तो ये तीनों बातें ऐसे भी करें, इसमें भी साबित होगी। ऐसे करें आप ना, ऐसे करें, सॉरी मैं बात, बड़ी प्यारी आपने बात की, आप ऐसे करें, लिख लाएं अगले हफ्ते मुफ्ती साहब आपकी स्ट्रीम होगी जी, इंशाल्लाह, तो जी। आप ऐसे करें, एक बुक लिख लाएं, जी, उस पर क्लेम करें और उस कंटेंट को हमारे सामने स्क्रीन शेयर करके पेश करें, उस पर तबसरा हो जाएगा और आपको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये बेहतरीन हो गया, हमने इनकार नहीं करेंगे, ले आएं। ये आपने जो यही क्राइटेरिया कुरान ने भी दिया है कि अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई है, तो तुम भी ऐसे लिख लाओ। तो हमारा तो दावा आपके लिए वही है भाई। आप ऐसा करें, बिल्कुल आमिर भाई ने बिल्कुल बात सही कही है। आप अगले इतवार तक कुछ एक आध चैप्टर लिख लेंगे, आने वाले संडे तक। चैप्टर क्या 2 लाइनें लिख देता हूँ मैं कि भाई मैं नबी हूँ और ये गॉड है, बस अच्छा इतना अच्छा, सही है। दो लाइनों को, दो लाइनों को किताब कहा जाता है यार, ऐसे तो ना करें फटाफट ही, आप तो नहीं, किताब फटाफट ही अब दावा ही तो करना लाइट, है ना, दावा कुछ आपने भी लाइट नहीं है, नहीं, राइट? ओह दावा नहीं, किताब की बात हुई है ना। अब आपने देखें किताब स्टीव कहा भाई ना। ऑनेस्ट है ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जो क्लेम किया ना उस क्लेम के साथ स्टिक रहें। टेल मी ऑनेस्टली, 2 लाइनों को बुक कहता है कोई बंदा? आप ऐसे करें, बुक लिख लें, कोई बात नहीं। देखो बुक एक पेज की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी वो हो नहीं, सकती है। चले एक पेज लिख लाएं, नहीं 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 एक नहीं, पेज लिख लाएं। एक पेज की बुक दिखाएं भाई। बहुत सारी बुक हो जाएंगी, आप कुछ भी ले लें, मतलब वो नहीं, ऐसे बुक नहीं, का ऐसे नहीं यार अगर स्टीव आ भाई, दीजिए ना, मैं मुझे आ दीजिए। लगा हजरत, मुझे लगा था, मैं सही बताऊं स्टीव भाई से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डिसअपॉइंट इसलिए हूं कि उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट रखने लगा हूं, और ये हैं भी बोल्ड से, यानी सनातन धर्म में बाय बर्थ वहां पर हुए मगर फिर भी छोड़ा, तो यानी एक बंदा स्ट्रांग है अपने डिसीजन में।
तो मुझे अच्छा लगा था, मैं आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो देखें, ऐसा एक काम करें, हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप पूरी किताब के सारे चैप्टर्स लिख कर लाएं। लिखना तो है, आपको लिखना तो पड़ेगा चूंकि आपने चैलेंज कबूल किया है, लेकिन कम से कम एक चैप्टर जो है संडे तक, और अगर इस संडे तक नहीं लिख सकते तो चलिए मैं आपको 2 हफ्ते दे देता हूँ। नहीं चलो, आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। नहीं दूसरा नहीं, एक मिनट, एक आपको कहा था, सुने भाई जरा सुने, दूसरा नहीं, नंबर 1 आपने दूसरा नहीं करना, नंबर 2 ये है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट आ गया, आपको मुफ्ती साहब ने कहा था, तो आप ऐसे करें, 1 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम भी दे दिया मैक्सिमम, आप लें। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ ना मैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा मैं नहीं लेगा। आपका देखें, अभी आबिद भाई ने क्या कहा, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट मैंने आपसे कहा था, आपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट दिया है, और आप ये कह लेंगे कोई भी आदमी किताब लिख ले, तो हम आपसे कह रहे हैं आप किताब लिखें, और दावा उसमें आपका ये होना चाहिए कि ये किताब मुझे खुदा ने दी है, मेरा एक खुदा है, उसका ये नाम है, वो ये करता है, और मुझे उसने ये किताब दी है, और इस किताब में मेरा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ये है, और उसमें आप चोरी कहीं से नहीं करेंगे, चूंकि खुदा चोर नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि आपने कहा ना आप नबी क्लेम कर देंगे और साबित भी कर देंगे, तो बुक ले आए, तो 2 हफ्ते आपको क्या, मेरे ख्याल से आपसे काफी बात हो गई है, इस तरह तो आप चल इस तरह तो सारा टाइम आपके लिए चला जाएगा, तो आप 2 वीक्स ले लें, ठीक है मेरा भाई। हाँ, लेकिन मेरे और भी सवाल थे, पता नहीं आप आज ले पाओगे। नहीं, वो आप ये कर लेना पहले। हाँ, अगले चैप्टर के बाद, आप चैप्टर ले आए, उसके बाद फिर अगले सवाल इंशाल्लाह। देखें हजरत देखें, स्टीव भाई देखें, आपके अगले सवाल क्या, आप 2 वीक बाद एक बुक ले आते हैं, चैप्टर आपको कह दिया है, और आपके अगले सवाल क्या, आपको जनाब प्रॉफिटहुड आप क्लेम कर रहे हैं, सारे सवाल ही रफा हो जाएंगे, हम तो आपसे बल्कि आपकी बात माननी पड़ जाएगी, पूरी स्ट्रीम आप पर ही करेंगे। आप एक किताब लिख लें और उस किताब को लिख कर ले आए, और उसमें दावा करें आप प्रॉफिटहुड का, तो हम पूरी स्ट्रीम आप ही के साथ करेंगे। और बोले नहीं, लेकिन आप उस चीज को पकड़ के बैठ गए, मैं ऐसे और एग्जांपल नहीं, क्यों ना पकड़ के बैठे भाई, क्यों ना पकड़ के बैठे, आपका दावा है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है, क्यों ना पकड़ के देखो उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट की तरह लिए कि ये नहीं आर्ग्यूमेंट ही लिया ना सर हमने। देखिए मेरी बात स्टीव भाई, आप के लिए एक चीज लाइट होगी, हम सीरियस बात कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे, हमारे लिए एक मामला सीरियस है, हम यहाँ पर सत्य और झूठ के बैन फर्क और अंतर करने के लिए बैठे हैं ना, समझने के लिए बैठे हैं, तो आप सीरियस लेंगे तो आपको लगेगा कि बात पकड़ी है क्यों नहीं पकड़ी, ऐसे नहीं करें, ये टाइम पास नहीं है ना मेरा भाई कि बात पकड़ ली है तो आगे चलें, चलो जी कोई बात नहीं, वॉक द टॉक, नो सर, सीरियस, वी आर सीरियस अबाउट आवर रिलीजन। थैंक यू मेरा भाई, ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया, थोड़ी मना किया है, लेकिन मैं जी बहुत शुक्रिया, ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप इनसे इजाजत ले लेते हैं 2 हफ्ते का वेट करते हैं इनके लिए, इसी पॉइंट पे दूसरे अगले 2 हफ्ते बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ बुक का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स यार बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और माशाल्लाह डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम साहब के पास मैंने देखे कि हर जितने भी लोग अंध भागते हैं, ठीक है, उनका बड़ा ज़बरदस्त इलाज करते हैं ये, और बड़े ही ज़बरदस्त इनके पास एक अल्लाह ताला की तरफ से जवाब भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये, जब हम कुरान शरीफ को खोलते हैं ना, तो कहते हैं ना कि किसी की किताब को बुरा मत कहो, कुरान शरीफ में है किसी की किताब को बुरा मत कहो, और दूसरी बात ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये किताब झूठी लगती है, या तुम्हें ये किताब एक अफसाना लगता है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी शायर का कलाम है, तो तुम भी इस तरह की किताब ले आओ, किताब नहीं एक आयत कहीं से ले आओ जो इस तरह की हो, जो इस तरह की दिखती हो, जो इस तरह की चलती हो, जो इस तरह का मीनिंग हो, इसकी कॉपी ना हो, आयत हो, ठीक है, जो लाइफ तो के साथ जुड़ी हुई हो। लाइफ में कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान के ज़रिए मैसेज दिए हैं, हमें आगाह किया है, हमें ख़बरदार किया है, अच्छा और बुरे का रास्ता बताया है। अब आप खुद क्लेम करते हैं अपनी किताब का, तो सही है, देखें बताएं कि अब आप खुद की किताब लिखकर ऐसा क्या करना चाहते हैं, और बताइए कि ज़िंदगी फिर कैसे गुजारनी चाहिए और उसके बाद क्या सिला मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, प्रॉफिट भी क्लेम करते हैं, ये देखें। हाँ देखिए ये बात अभी से नहीं है, 1400 साल पहले से ही है, बल्कि जितने भी तमाम नबी आए हैं उनके साथ यही होता रहा है, ठीक है, और हर लोगों ने उनको झुटलाया है, और आहिस्ता आहिस्ता हर लोग उनके खिलाफ होते रहे, तो ये नई बात नहीं है। सवाल करने वाले शुरू से थे, अब तक है और हमेशा होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब देने के लिए हमारा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद उतारा है, और उसके अंदर तमाम मसाइल का हाल है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने तमाम ज़बानों में अता कर दिया लोगों को, मराठी में है, गुजराती में है, हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, मतलब कहीं भी आप जाते हैं तो आपको उस लैंग्वेज की ज़बान मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी जाएंगे कुरान मजीद हर ज़बान में हर तरफ एक ही चीज़ आपको मिलेगी, मतलब रद्द बदल नहीं मिलेगा, इट मीन्स उसमें चेंजिंग कोई नहीं मिलेगी। जो
अरबी है उसका सारा मीनिंग्स ही होगा, चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी किताबें जो चेंज हो गई हैं। अब ये भाई थे, हिंदू भाई थे, इन्होंने कहा कि जी मुझे कृष्णा और जो अर्जुन की स्टोरी वो एक रियलिटी नहीं लगती है, वो एक स्टोरी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने नॉवल बनाया है। देखिए मैं एग्री भी करता हूँ उनके साथ और एग्री नहीं भी करता हूँ, क्योंकि ये बात ना मैं उस पर, क्योंकि अगर मैं एग्री करूँगा तो मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने कोई दलील सुनी नहीं है कि यार ये नहीं हो सकता, और हो सकता है इसके बारे में भी मेरे पास दलील नहीं है। तो मैं इन दोनों से ना पीछे हट जाऊंगा, मैं कहूँगा यार मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। हाँ हमने बचपन में सुना है महाभारत के बारे में, बहुत सुना है, ठीक है, महाभारत की तमाम हमने हिस्ट्री सुनी है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है महाभारत को, ठीक है, बचपन से हम देखते हुए आए महाभारत को। तो उस पर एग्री करना या ना करना, इसमें मैं कुछ ना हाँ करूँगा ना करूँगा। एक तीसरा सवाल होता है कि पता नहीं, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। तो इसलिए यही प्रॉब्लम और यही इशू अगर हर बंदे को पता चल जाए तो जितने भी अख्तलाफात हैं, जितने भी मामलात हैं, वो सब ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि आप किसी के दीन को बुरा मत कहें कि ठीक है यार पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता, ये उसका अकीदा है, ये उसका दीन है। बिल्कुल इसी तरह चलना चाहिए इंसान को। और मेरा ख़्याल है कि अगर आप एक अच्छे एक इंसान हैं और एक इस तरह के मुल्क में रहते हैं जहाँ पर आपको ह्यूमन राइट्स मिलता है, ठीक है, डेमोक्रेसी है वहाँ पर, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि एकता है वहाँ पर, तो इस तरह की अगर आप मीनिंगफुल लाइफ रखते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की सोच अगर आप रखते हैं तो शायद कभी भी किसी भी जगह फसाद नहीं होगा, कोई भी ग्रुपों वगैरह में तसादम वगैरह जो भी कहते हैं वो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़िए। कितने लोग बदले हैं, कितने फॉरेनर्स बदले हैं कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़कर, और कितनी ज़िंदगियां उनकी बदली हैं, क्योंकि उनको उसकी हकीकत के बारे में मालूम था, सुनी सुनाई बातों पे मालूम हुआ था, और वो उसी पे ही आर्गूमेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो इन्होंने है ना मुफ्ती यासिर सर से कहा, जी मुफ्ती जो हैं उनसे कहा कि हाँ मैं आपसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट करता हूँ, क्लेम करते हैं नबी पे, उसके बाद क्लेम करते हैं किताब के ऊपर, हमारे प्यारे कुरान पाक के ऊपर। तो जब उनको अपनी धर्म पे शक है तो फिर वो किसी और के धर्म के बारे में क्यों सवाल बिल्कुल मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ कि इंसान को ना, जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, आप ये देखें वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए हैं, मुसलमान से कन्वर्ट होकर कभी भी कोई दूसरे मज़हब में कभी भी नहीं जाता। कोई लोग कहते हैं ना यार एक्स मुस्लिम, वो एक्स मुस्लिम नहीं थे यार, वो ड्रामे करते हैं। मुसलमान जिसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, 5 ही 2 वक्त की भी नमाज़ पढ़ी है ना भाई, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी दूसरे धर्म में जाऊँ। जो जितनी भी बातें फैली हुई हैं ये सिर्फ बातें हैं मुस्लिम कंट्री को और मुसलमान को बदनाम करने के लिए, और ये जितनी भी जो अबाया पहनकर उल्टे सीधे काम करके मुस्लिम का नाम ख़राब कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नाम ख़राब करने के लिए, असल में वो होते ही अपने मज़हब से हैं लेकिन इस्लाम का नाम ख़राब करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत प्यारी बात की आपने। तो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी तो समझ होती है ना कि कौन सी जगह सही है और कौन सी जगह गलत है, इतना तो पता होना चाहिए ना। आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइए, और नेक्स्ट किस चीज़ पर, किस बात पर, किस टॉपिक पे वीडियो हो तो वो भी ज़रूर बताइए, हम आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। और ये वीडियो हमारे एक भाई ने भेजी थी, मैं लैपटॉप पर कर रहा था। ये है कर्नाटका से अब्दुल हाशमी कर्नाटका से हैं। प्लीज़ इस वीडियो के पर रिएक्ट करें, और एक और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अच्छा ये हमारे हिंदू भाई भी हैं, भगेश्वर कर्नाटका से हैं ये भी। प्लीज़ इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें। बिल्कुल व्यूअर्स, आप लोग की फरमाइश सर आंखों पर, स्टे विद अस।